नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक केंद्रीय कर्मचारी हैं या पेंशन भोगी हैं, तो आज का यह वीडियो आपके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान लाने वाला है। 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर अब तक का सबसे बड़ा और सबसे सॉलिड अपडेट सामने आ गया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कब तक आपकी जेब में बढ़ी हुई सैलरी आने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं उस बड़े अपडेट की जो सीधे सूत्रों के हवाले से आ रहा है। खबर यह है कि 8वां वेतन आयोग अपनी सिफारिशों पर बहुत तेजी से काम कर रहा है। अलग अलग राज्यों में लगातार बैठकें हो रही हैं और डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। अब सबसे बड़ा मोड़ यह आया है कि सरकार इस बार पहले इंटरिम क्लैरिटी, फिर फाइनल स्ट्रक्चर यानी पहले अंतरिम रिपोर्ट और फिर फाइनल रिपोर्ट वाले मॉडल पर काम कर रही है। इसका मतलब यह हुआ कि दिसंबर 2026 तक वेतन आयोग अपनी अंतरिम रिपोर्ट पेश कर सकता है। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर कर्मचारी की धड़कन बढ़ा देता है, फिटमेंट फैक्टर कितना होगा। वैसे तो कर्मचारी यूनियनों की मांग बहुत बड़ी है, कोई 3.68 तो कोई 4 गुना फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहा है। लेकिन जो असल कैलकुलेशन और प्रैक्टिकल आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, उसके मुताबिक 1.89 या 1.92 का फिटमेंट फैक्टर सबसे ज्यादा रियलिस्टिक माना जा रहा है। अब ऐसा क्यों है, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझिए। साल 2026 की शुरुआत तक महंगाई भत्ता यानी डा करीब 60% के स्तर तक पहुंच चुका है। नियम के मुताबिक नए वेतन आयोग में इस 60% डा को आपकी मौजूदा बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा। यानी पहले आपका पुराना डा बेसिक सैलरी में जुड़ेगा, फिर उस पर नया फिटमेंट फैक्टर संभावित 1.92 लागू होगा और तब जाकर आपकी एक शानदार न्यू रिवाइज्ड बेसिक सैलरी तैयार होगी। इसके बाद सबसे मजेदार बात यह होगी कि आगे मिलने वाला महंगाई भत्ता फिर से 0 से शुरू होगा और वो आपकी इस नई बढ़ी हुई बेसिक सैलरी पर कैलकुलेट होगा। यानी सीधा सीधा डबल फायदा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि भाई ये सब तो ठीक है, लेकिन हमारी इनहैंड सैलरी या पेंशन बढ़ेगी कितनी। तो देखिए, अगर 1.92 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में करीब 20% से 25% तक का सीधा असर देखने को मिल सकता है। सिर्फ बेसिक ही नहीं, इसके साथ ही आपके दूसरे अलाउंसेज जैसे एचआरए और टा में भी तगड़ा रिवीजन होना बिल्कुल तय है। यही नियम हमारे देश के करीब 67 लाख पेंशनर्स पर भी लागू होगा। उनकी पेंशन का भी नए सिरे से रिवीजन किया जाएगा, जिससे रिटायर्ड कर्मचारियों को भी महंगाई के इस दौर में एक बड़ा आर्थिक संबल मिलेगा। एक और जरूरी बात जो आपको जाननी चाहिए, भले ही वेतन आयोग की फाइनल रिपोर्ट आने में जून या जुलाई 2027 तक का समय लग जाए, लेकिन सरकारी संकेतों के अनुसार 8वें वेतन आयोग की प्रभावी तारीख 1 जनवरी 2026 ही मानी जा रही है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि भले ही सरकार इसकी घोषणा या इसे लागू थोड़ा देर से करे, लेकिन आपको इसका लाभ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट यानी पिछली तारीख से ही मिलेगा। यानी जितने महीनों की देरी होगी उतने महीनों का मोटा एरियर एक साथ आपके बैंक खाते में क्रेडिट किया जाएगा। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बात यह है कि सरकार और पेकमीशन दोनों ही अब एक्टिव मोड में है। दिसंबर 2026 की अंतरिम रिपोर्ट आपकी जेब पर बहुत बड़ा और पॉजिटिव असर डालने वाली है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपके हिसाब से फिटमेंट फैक्टर कितना होना चाहिए? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं।